Good morning, students. Today we are going to start chapter 5 of history, the Vedic age. Okay, in this chapter we will read about the Vedic age. So, let's begin with the introduction part. After the decline of the Indus civilization, a new culture and civilization emerged in India with the coming of the Aryans. जब इंडस सिविलाइजेशन जो था वो डिक्लाइन हुआ, मतलब इंडस सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने के बाद, ख़त्म होने के बाद जो नया कल्चर और संस्कृति जो थी, मतलब नई संस्कृति और जो सिविलाइजेशन था वो एमर्ज हुआ हमारे इंडिया में। किनके साथ? आर्यंस के साथ। ठीक है, आर्यंस जो थे वो आए और उनके साथ साथ नई संस्कृति, नया सिविलाइजेशन एमर्ज हुआ हमारे इंडिया में। दिस सिविलाइजेशन डेवलप्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड स्प्रेड ग्रेजुअली टू द रेस्ट। और ये जो सिविलाइजेशन था ये हमारे भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में डेवलप हुआ और धीरे धीरे बाकी जगहों पे स्प्रेड हो गया। दिस केम टू बी नोन एज द वैदिक सिविलाइजेशन, और इसे वैदिक सिविलाइजेशन कहा गया। ठीक है, जो नया सिविलाइजेशन जो था, जो एमर्ज हुआ, जो डेवलप हुआ हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में और फिर धीरे धीरे बाकी दूसरी जगहों पे स्प्रेड हो गया, उसे कहा गया वैदिक सिविलाइजेशन। डिफरेंट कल्चर्स वर डेवलपिंग एट द सेम टाइम इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और जो अलग अलग तरह की संस्कृति थी वो भी डेवलप हो रही थी उसी सेम टाइम पे भारत के दूसरे हिस्सों में। न्योलिथिक, कैलकोलिथिक एंड मेगालिथिक कल्चर्स फ्लरिश्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री सच एज द डेक्कन, राजस्थान, कश्मीर एंड द सदर्न मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और जो न्योलिथिक, कैलकोलिथिक और मेगालिथिक कल्चर था, ठीक है, वो फ्लरिश्ड हुआ, वो फैल गया देश के अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि डेक्कन में, राजस्थान में, कश्मीर में, और जो सदर्न मोस्ट पार्ट था इंडिया का, इन सब जगहों पे न्योलिथिक, कैलकोलिथिक और मेगालिथिक संस्कृति जो थी वो फ्लरिश्ड हुई। The main source of information about these cultures are the grave burials that have been discovered. अब जो मेन सोर्स था इन्फॉर्मेशन का इन कल्चर्स के बारे में, न्योलिथिक, कैलकोलिथिक और मेगालिथिक कल्चर के जो जानकारी थी, वो उसका मेन सोर्स क्या था? ग्रेव ब्यूरियल्स, जो कि उस टाइम पे डिस्कवर हुआ। ग्रेव ब्यूरियल्स क्या थी? द एक्ट ऑफ पुटिंग डेड बॉडी इनटू द ग्राउंड। अब ग्रेव ब्यूरियल्स जो थी वो कब्र थी जहाँ पे जो चीज़ें होती थी उस टाइम की वो उसके अंदर दफन होती थी, डिग होती थी ग्राउंड में। नेक्स्ट इज द आर्यंस। द आर्यंस हु अराइव्ड इन इंडिया वर प्रोबेबली फ्रॉम सेंट्रल एशिया। अब जो आर्यंस थे जो इंडिया आए थे वो कहाँ से थे? सेंट्रल एशिया से थे। दे माइग्रेटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये विश्व के अलग अलग हिस्सों में माइग्रेट होते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। परहैप्स इन सर्च फॉर फर्टाइल पेस्टोरल लैंड और मे बी ड्यू टू एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन। और वो एक जगह से दूसरी जगह विश्व के क्यों माइग्रेट होते रहते थे? किस चीज़ की तलाश में? फर्टाइल पेस्टोरल लैंड, मतलब उपजाऊ भूमि की तलाश में, या फिर जो पॉपुलेशन जहाँ वो रहते थे वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ जाती थी तो वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते थे। सम ऑफ दीज पीपल मूव्ड टू सीरिया, मेसोपोटामिया एंड द मिडल ईस्ट। सम मूव्ड टूवर्ड्स यूरोप वाइल सम केम टू इंडिया। अब कुछ व्यक्ति जो थे आर्यंस के वो सीरिया गए, मेसोपोटामिया और मिडिल ईस्ट में मूव कर गए, ठीक है, एंड सम मूव टूवर्ड्स यूरोप वाइल सम केम टू इंडिया। और कुछ लोग जो थे वो यूरोप गए, यूरोप की तरफ चले गए, और कुछ लोग जो थे वो इंडिया आए। द ग्रुप दैट केम टू इंडिया इज नोन एज द इंडो आर्यंस। अब वो ग्रुप जो कि इंडिया आया उसे कहा गया इंडो आर्यंस। दे रीच्ड नॉर्थ वेस्ट इंडिया प्रिज्यूमेबली थ्रू द हिंदू कुश माउंटेन्स बाय 1500 BCE। और ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया पहुंच गए थे हिंदू कुश माउंटेन के द्वारा करीब 1500 BCE तक। ठीक, सो नेक्स्ट इज द वैदिक एज। अब हम लोग वैदिक एज के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। In Indian history, the period between 1500 to 500 BCE is often referred to as the Vedic age, as most of the information of this period comes from the Vedic literature. अब जो हमारा भारत का इतिहास है, हमारी भारत की जो हिस्ट्री है, उसमें जो टाइम पीरियड है 1500 से 500 BCE के बीच का, उसे कहा जाता है वैदिक एज। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है इस टाइम पीरियड की
वो कहाँ से आती है? वैदिक लिटरेचर से आती है, ठीक है। So the Vedic age can be divided into early Vedic age, that is from 1500 to 1000 BCE, and the later Vedic age, that is from 1000 to 500 BC. अब Vedic age जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि था अर्ली वैदिक एज और दूसरा है लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज जो टाइम पीरियड था वो 1500 से 1000 BC के बीच का था, और लेटर वैदिक एज जो था वो 1000 से 500 BC के बीच में था। द वैदिक लिटरेचर्स इंक्लूड्स द 4 वेदास। अब जो उस टाइम पे जो वैदिक लिटरेचर था, ठीक है, वो उसमें 4 वेद थे, ठीक है, 4 वेदास थे, दैट इज द पुराणास, द ब्राह्मणास, द आरण्यकास, द उपनिषद्स एंड द एपिक्स, रामायण एंड महाभारत, ठीक है। जो वैदिक लिटरेचर था उसमें 4 वेद इंक्लूडेड हैं, जो कि हैं पुराणास, ब्रह्माणास, आरण्यकास और उपनिषद, और एपिक्स थे जो थी रामायण और महाभारत। नेक्स्ट इज द वेदास। अब हम लोग वेदास के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ। The Vedas, which are among the world's oldest religious scriptures, are the sacred text of the Hindus and are the most important source of information about the Aryans. वेदास क्या है? वेदास जो है वो जो वर्ल्ड है, ठीक है, विश्व का सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना धार्मिक स्क्रिप्चर है, ठीक है, जिसे हम सैक्रेड टेक्स्ट कहते हैं। हमारे हिंदू धर्म का ये सबसे पुराना टेक्स्ट है, लिटरेचर है, और ये सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है इंफॉर्मेशन का आर्यंस की, ठीक है। जो आर्यंस थे उनकी ये एक महत्वपूर्ण सोर्स है जो कि आर्यंस की हमें जानकारी देता है। द वेदास गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द वैदिक एज, about the daily life of the people, their religious beliefs etc. अब जो वेदास है वो हमें किस तरह की जानकारी देते हैं? वैदिक एज की जानकारी देते हैं, जैसे कि जो लोग होते थे उस टाइम पे उनकी जो डेली लाइफ होती थी वो कैसी होती थी, ठीक है, और उनका जो धार्मिक विश्वास होता था, उनकी आस्था जो होती थी वो कैसी होती थी, इन सब चीज़ों के बारे में जो वेदास है वो हमें बताता है, इस तरह की इंफॉर्मेशन देता है। The term Veda is derived from the root word Vid, which means to know. Thus, the term Veda means knowledge. अब जो टर्म वेद है उसका मतलब ये जो है ये किस रूट वर्ड से डिराइव हुआ है? विद वर्ड रूट वर्ड से ये डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है टू नो, मतलब जानना। Thus, the term Ved means knowledge. और जो टर्म वेद है उसका मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। There are 4 main Vedas, the Rig Ved, the Samved, the Yajurved and the Atharved. अब जो वेद होते हैं वो 4 हैं, ठीक है, 4 मेन वेद हैं जो कि है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। These are the 4 main Vedas. So now we will read these Vedas in detail. Firstly, we will talk about the Rig Ved. Among the Vedas, the Rig Ved is the oldest. अब सभी 4 वेदास में जो ऋग वेद है वो सबसे पुराना है। It was composed some 3500 years ago. और ये करीब 3500 years पहले कंपोज हुआ था। It contains 1028 hymns which were called suktas, और इसमें 1028 hymns हैं जिसे सूक्तास भी कहा जाता है। These hymns और prayers are in praise of various gods and goddesses. और ये जो hymns और prayers थी ये किसकी प्रशंसा के लिए मतलब होती थी? भगवान देवी देवताओं के लिए, ठीक है। Some of the important gods mentioned in the Rig Ved are Agni, god of fire, Indra, god of storm, rain and war, and Varun, the sky god, ठीक है। These hymns were composed by sages. अब कुछ महत्वपूर्ण भगवान जो थे जो कि ऋग्वेद में जिन्हें मेंशन किया गया है वो थे अग्नि, गॉड ऑफ फायर, जिन्हें अग्नि देवता कहते हैं, जो कि आग के देवता होते हैं। इंद्र, गॉड ऑफ स्टॉर्म, रेन एंड वॉर, इंद्र भगवान जो थे वो बारिश, आंधी, है ना, और जो युद्ध होते थे उनके देवता माने जाते थे। एंड वरुण, द स्काई गॉड, जो कि आसमान में रहते हैं, वरुण देवता, ठीक है। दीज हिम्स वर कंपोज बाय सेजेस। और ये जो हिम्स होती थी ये किनके द्वारा कंपोज किए जाते थे? संतों के द्वारा। इनिशियली द ऋग वेद वॉज नॉट रिटन बट वॉज पास्ड ऑन ओरली। अब इनिशियली अगर हम देखें तो ऋग वेद जो था वो लिखा नहीं गया था, लेकिन ये ओरली
पास ऑन होता था। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज्ड, और ये कई सेंचुरीज़ के बाद लिखा गया। जब ये सबसे पहले कंपोज हुआ उसके बाद ये कई सेंचुरीज़ के बाद इसे लिखा गया। बिफोर दैट द वैदिक टीचर्स taught द स्टूडेंट्स टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच वर्ड, syllable एंड सेंटेंस करेक्टली एंड विद ग्रेट केयर। ठीक है, और उससे पहले जब ये लिखा नहीं गया था तो उससे पहले जो वैदिक टीचर्स होते थे वो अपने स्टूडेंट्स को कहते थे कि उसे बार बार रिसाइट करें, बार बार उसे रिपीट करें, बोलें और उसे याद करें। हर जितने भी वर्ड हैं, सिलेबल हैं, सेंटेंस हैं, उन्हें याद करने की कोशिश करें सही तरीके से और ध्यान से। मोस्ट ऑफ द हिम्स वर composed, learned and taught by men, but there are few दैट वर composed by women। अब ज़्यादातर जो हिम्स थे वो किसके जो कंपोज किए गए, याद किए गए या बताए गए किनके द्वारा, मैन के द्वारा। लेकिन कुछ ऐसे हिम्स थे जो कि कंपोज किए गए वुमेन्स के द्वारा। ठीक है, द ऋग्वेद इज डिवाइडेड इंटू 10 मंडलास बुक्स। ठीक है, अब जो ऋग्वेद है वो 10 मंडलास में डिवाइडेड है, मीन्स 10 बुक्स में डिवाइडेड है ऋग्वेद। Next is the Samved. The Samved is mostly a rearrangement of the Rigved for musical rendering. सामवेद जो था वो मोस्टली क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ द ऋग्वेद, मतलब ऋग्वेद को रीअरेंज करने के लिए, फॉर म्यूजिकल रेंडरिंग मतलब जो भी म्यूजिकल कंपोजिशंस था उसे रेंडर करने के लिए जो रीअरेंजमेंट हुआ ऋग्वेद का उसे कहा गया सामवेद। This means that the hymns of the Rigved were arranged with pause and repetitions to show how it was supposed to sound when recited out aloud musically। इसका मतलब ये है कि जो हिम्स थी ऋग्वेद की वो इस तरह अरेंज की गई जिसमें पॉज हो, मतलब बीच में पॉज हो, रेपिटिशंस हो, ठीक है, बार बार रिपीट होना, ताकि ये शो हो सके कि कैसे ये साउंड करेगा, जो ऋग्वेद है वो कैसे साउंड करेगा जब इसे तेज तेज म्यूजिक के साथ रिसाइट किया जाएगा। नेक्स्ट इज द यजुर्वेद। द यजुर्वेद कंप्राइजेज ऑफ सैक्रिफाइशियल प्रेयर्स फॉर सर्टेन रिलीजियस रिचुअल्स। यजुर्वेद में क्या होती हैं, वो सैक्रिफाइशियल प्रेयर्स आती हैं जो कि किसी भी रिलीजियस रिचुअल्स के लिए, मतलब किसी भी धार्मिक परंपराओं के लिए, सर्टेन धार्मिक परंपराओं के लिए जो सैक्रिफाइशियल प्रेयर्स होती हैं वो यजुर्वेद में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द अथर्ववेद। द अथर्ववेद कंसिस्ट ऑफ चार्म्स, incantations and magical spells and is quite different from the other 3 Vedas। अथर्ववेद में क्या क्या चीज़ें आती हैं, अथर्ववेद कंसिस्ट करता है चार्म, ठीक है, चार्म मतलब आकर्षण, इसमें आकर्षण है। इनकेंटेशंस, इनकेंटेशंस का मतलब होता है अ सीरीज ऑफ वर्ड्स सेड एज अ मैजिकल स्पेल। ठीक है, ये वो शब्दों की सीरीज होती है जो कि जिसमें एक जादुई स्पेल होता है, ठीक है, मैजिकल स्पेल होता है। ठीक है, एंड इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 वेदास, और ये कुछ अलग होता है बाकी 3 वेदास से। ठीक है, तो अथर्ववेद में चार्म होता है, इनकेंटेशंस होते हैं और मैजिकल स्पेल होता है, और ये कुछ अलग होता है बाकी 3 वेद से। सो स्टूडेंट्स, आई होप you have understood this much. Now we will continue this chapter tomorrow. Thank you.